में जो दीक्षा क्रम है वो पूरा किया जाएगा। प्रथम बार में पान परवाना दिया जाएगा, तो पान परवाने में वो कौन से नाम है वो गुरुजी ने कबीर सागर से दिखाए, वही हमें मिल रहे हैं। उसके बाद में वाणी कहती है, ना मैं तप में, ना मैं जप में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। तो पुण्यात्माओं, ना मैं तप में, तो कबीर परमात्मा कहते हैं कि तुम जो घोर साधना करते हो, ये तप करते हो, धुआं लगा लेते हो, चारों तरफ तुम आग जला लेते हो, बीच में तुम खड़े हो जाते हो, भैया इस प्रकार से ये पसीना निकालने से मैं नहीं मिलूंगा, मेरी प्राप्ति नहीं है। अपने आत्माओं, हमने यहां पे भक्ति में तप भी करना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि बिना तप के हम भगत नहीं बन सकते। लेकिन हमारे तप वो नहीं है जो ये फालतू के लोग करते हैं, जो गीता जी के विरुद्ध करते हैं, जो वेदों के विरुद्ध करते हैं, जो भगवान के विधान के विरुद्ध करते हैं, वो तप नहीं। संतों का तप होता है दूसरे प्रकार का। कौन सा तप? गुरुजी ने इस पुस्तक में लिखा हुआ है। इस पुस्तक के पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है, नीचे साधना में कौन सी आध्यात्मिक क्रियाएं करनी होती हैं। उत्तर 1 नंबर पाठ, 2 नंबर यज्ञ, 3 नंबर तप और 4 नंबर जप। 1 नंबर है पाठ। पाठ का गुरुजी ने हमें समझाया कि जो हम नित्य नियम करते हैं, असुर निकंदन रमेणी करते हैं, संध्या आरती करते हैं, इसको कहते हैं पाठ करना। तो ये भक्ति मार्ग में जरूरी है पाठ करना। या जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं हम गुरुजी की, तो उसको कहते हैं पाठ, यानी उसको पढ़ना, उसका पठन पाठन करना, उसको कहते हैं पाठ। दूसरा यज्ञ, जो 5 यज्ञ बताए हमें गुरुजी ने, ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ और धार्मिक यज्ञ। ज्ञान यज्ञ और ध्यान यज्ञ आते हैं ध्यान से। जब हम गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, जाप करते हैं, तो जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हमारा ध्यान यज्ञ हो गया, और जब हम उसको ध्यान से सुनेंगे तो हमारे को उससे ज्ञान यज्ञ भी होगा। तो ज्ञान यज्ञ और ध्यान यज्ञ। उसके बाद में हवन यज्ञ, जो हम अपने घर पे ज्योति लगाते हैं परमात्मा की, वो हवन यज्ञ हो गया। चौथा है प्रणाम यज्ञ, जो हम गुरुजी को दंडवत करते हैं। और 5वां धार्मिक यज्ञ, जब आश्रम हो तो हम गुरुजी के वहां जाके दान दक्षिणा देते हैं, ज्योति पाठ करवाते हैं। उस पैसे से सभी भगत भाई बहनों के लिए भंडारे की व्यवस्था होती है, उसको कहते हैं धार्मिक। यानी भगत का जो पैसा धर्म में लगाया जाता है उसको धार्मिक यज्ञ कहते हैं। उसके बाद है 3 नंबर पे तप। तो गुरुदेव ने लिखा कि तप भी करना है भगत को। कौन सा तप? आगे इसका गुरुजी ने विश्लेषण किया है पेज नंबर 15 के ऊपर। और गुरुजी ने क्या समझाया है? भक्ति के लिए की जाने वाली साधना में तप की भी भूमिका है। गुरुजी कह रहे हैं कि भक्ति के लिए की जाने वाली साधना में तप की भी भूमिका है, परंतु यह तप वो नहीं है जो एक स्थान पर बैठकर हठ पूर्वक किया जाता है, जो शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक है। यह वह तप नहीं है जो गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक 5 और 6 में कहा गया है कि जो शास्त्र विधि रहित मनमाना घोर तप को तपते हैं, वे शरीर के कमलों में बैठे देवी देवताओं को दुखी करने वाले हैं, उनको राक्षस स्वभाव के जानो। यह तप वह तप है। कौन सा तप है? अब जो गुरुजी हमसे जो तप करवाते हैं वो कौन सा तप है? यह तप वह तप है जो गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक 14, 15, 16 में कहा गया है। उस तप को करने का विधान है, जैसे गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 14 में कहा गया है कि देवताओं जैसे अच्छे स्वभाव से, विद्वानों और तत्वज्ञानों, गुरु जी से सत्कार संबंधी जो पवित्रता तथा आत्मा शुद्ध, निष्कपट रखना, नम्रता, शुद्ध आचरण और अहिंसा, यह शरीर से किए जाने वाला तप है। यानी एक भगत है, और एक भगत को यदि कोई मारता है, कोई पीटता है, और वो भगत यदि उसका जवाब मारपीट में नहीं देता है, वो उसको सहन करता है, तो गुरुजी कह रहे हैं ये उसका शरीर का तप बन गया, उसका शरीर का उसका तप बन गया। जैसे मुझ पवन दास के ऊपर मैनेजमेंट वालों ने हथियारों से हमला किया, वो मुझे मारा पीटा, लेकिन दास ने अपने मन में भी ये विचार नहीं लाया कि इनका कोई बुरा हो। मारना तो बहुत दूर की बात है। तो दास ने मार खाई, वो किस लिए खाई? सच्चाई के लिए, परमात्मा के मार्ग पे चलते हुए। तो परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर के विधान अनुसार वो भगत का क्या बन रहा है? वो तप बन रहा है। भगत उस अहिंसा को सहन कर रहा है,
अपने आत्म कल्याण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सच्चाई के लिए, मर्यादाओं के लिए, तो सामने वाले की उस मारपीट का जवाब ना देना और उसकी मार खाना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि भगत का काम पीटना नहीं, भगत का काम होता है पिटना, मार खाना। तो वहां भगत का क्या बनेगा? शरीर का तप बन रहा है। कोई बहन भक्ति कर रही है, उसका पति नहीं करने देता, उसके साथ में मारा पीटी करता है, धक्का मुक्की करता है, वो बहन उसको सहन करती है, तो वो उसका क्या बन गया? तप। उसका वो तप बन गया भक्ति में, उसका प्रतिफल मिल रहा है उसको, वो सहन कर रही है वो उन सब चीजों को, उसको कहते हैं तप। गीता अध्याय 17 श्लोक 14। भावार्थ है कि सत्संग में आने वाले भक्तों की सेवा करना शरीर संबंधी तप है। जैसे हम सत्संगों में जाते हैं या अब जगह जगह साध संगति होगी। देखो मैनेजमेंट ने ऐसे तो हमारे ये तप हमारे रुकवा रखे हैं। पहली बात तो इन्होंने हमारा 5वां जो यज्ञ है इन्होंने वो रुकवा दिया, संगत में भंडारे बंद करवा के, धार्मिक यज्ञ नहीं हो रहा। और फिर गुरुजी क्या कह रहे हैं कि भावार्थ है कि सत्संग में आने वाले भक्तों की सेवा करना शरीर संबंधी तप है। हम आश्रम में जाते थे गुरुजी के, वहां पे सत्संग में भंडारा चलता था, कोई भंडारे में सेवा कर रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई भक्तों के कपड़े धो रहा है, कोई भक्तों के लिए बाथरूम साफ कर रहा है, कोई भक्तों के लिए मैट बिछा रहा है। तो वो जो सेवा जो हम कर रहे हैं उस परमात्मा के बच्चों के लिए, वो सेवा वो हमारे शारीरिक तप में आ गई, क्योंकि हम शरीर से वो क्रिया कर रहे हैं। जो क्रिया हमारे भक्ति में सहायक है वो हमारा वो तप बन रहा है, वो शरीर का वो तप बन रहा है हमारा सेवा। तो अब जगह जगह जब भंडारे होंगे परमात्मा की दया से, ज्ञान आधार से, और परमात्मा के 10, 20, 100, 50 बच्चे इकट्ठे होंगे, वहां तो हमारा धार्मिक यज्ञ भी हो जाएगा। और वहां आपस में परमात्मा के बच्चे सेवा करेंगे, भंडारा बनाएंगे, बर्तन भी वही साफ करेंगे, भक्तों के लिए सारी व्यवस्था वो करेंगे, पानी वो पिलाएंगे, छोटे छोटे बच्चे उनको चाय पकड़ाएंगे, उनको पानी पिलाएंगे। तो वो सबका सेवा बन रही है, वो तप बन रहा है सबका। आगे, राग द्वेष न करने वाला अर्थात जोश पैदा न करने वाला, सरल, प्रिय, हितकारक, यथार्थ सत्संग वचन जो प्रतिदिन किए जाने वाला स्वय अध्याय का अभ्यास, यह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। भगत वो अब गुरुजी बोल रहे, मतलब पहला तप कौन सा हो गया? पहला तप हो गया हमारे शरीर से संबंधित, जो हम सेवा करेंगे, जो हम मार सहन करेंगे, लोगों की गालियां सहन करेंगे, वो बन गया हमारे शरीर का तप। दूसरा परमात्मा ने बताया वाणी का तप। भगत हमेशा मीठा बोले, भगत हमेशा सत्य बोले, भगत को कोई 2 गाली निकाल दे, भगत उसका उल्टा जवाब ना दे, भगत मीठे वचन बोले, किसी को अच्छी बात बताए, वो हो गया उसका वाणी का तप। आप भी 2 गालियां निकाल दोगे सामने वाले को, वो निकाल रहा है, तो वो आपका तप नहीं बनेगा, आपकी मर्यादा खंडित होगी। आप उसको सुनो, आपके मन में इच्छा हो रही है या काल आपको चाहता है कि तू भी निकाल गाली, लेकिन आप नहीं निकालोगे, गुरुजी की मर्यादा पे चलोगे, तो वो आपका वो तप बन गया। आपने वो सहन किया, आपने उस दर्द को सहन किया, तो वो आपका वाणी संबंधी वो तप बन गया आपका। आपकी भक्ति में निखार होना शुरू हो जाएगा। राग द्वेष न करने वाला, जोश पैदा न करने वाला, जैसे हमारे रामचंद्र भगत जी हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, मुंह में आता है वो बोल देते हैं। वो अपना वो तप नहीं बना रहे, वो अपने वो कर्म बिगाड़ रहे हैं। मैनेजमेंट वाले भक्तों को गाली निकाल रहे हैं, जोर जोर से धमकियां दे रहे हैं, गंदा गंदा बोल रहे हैं, और हम भगत सहन कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ते हैं कि भगत जी कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा तो काम ही मारने पीटने का और गालियां निकालने का है। तो हमारा बन रहा है तप, ये तप हमारी भक्ति में सहायक है। राग द्वेष न करने वाला, जोश पैदा न करने वाला, सरल, प्रिय, हितकारक, यथार्थ सत्संग वचन जो प्रतिदिन किए जाने वाला स्वाध्याय। हम जो 3 टाइम की आरती करते हैं बैठ के, वो हमारा वाणी से संबंधित वो तप बन रहा है। हम एक जगह बैठते हैं, अगर समय है तो हम एक जगह बैठ गए, परमात्मा की नित्य नियम ले लिया, हम गुरु जी के साथ साथ बोल रहे हैं, वो हमारा वाणी संबंधित हमारा वो तप बन रहा है। हम एक जगह बैठे हैं तो हमारा वो शरीर का वो तप बन रहा है, भक्ति में सहायता मिल रही है हमें। गीता अध्याय 17 श्लोक 15। भावार्थ, सरलता पूर्वक यथार्थ ज्ञान कहना जो सर्व के लिए हितकारक हो तथा जो प्रिय भी हो, इसके कहने से यदि कोई उत्पीड़न भी न करता है, वह भगत का तप है। अब जैसे दास साध संगति के माध्यम से आप लोगों को ये बातें बता रहा है,
गुरु जी के ज्ञान आधार से बता रहा है, बड़े प्यार से बता रहा है, किसी को कोई गाली नहीं निकाल रहा है। तो ये दास का ये तप बन रहा है, ये दास का ये तप बन रहा है। आप उधर से सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, आप जी को मालूम भी नहीं है कि मैं कहां बैठा हूं, आपका ध्यान सीधा इधर है, आपके शरीर का तप बन रहा है। आप एक जगह बैठे हो आराम से, कोई घोर साधना नहीं कर रहे, आप शरीर को कोई दुख नहीं दे रहे, आप बैठे हो किस लिए? अपने आत्म कल्याण के लिए, गुरु जी के वचनों को सुनने के लिए। परमात्मा के जो बीच बीच में आपको जो सत्संग सुनाए जाते हैं उससे ज्ञान आधार बनता है, आपका वो तप बन रहा है। आप बैठे हो आप सुनने के लिए, जैसे हम नित्य नियम करते हैं, 1 घंटा बैठते हैं किस लिए? मालिक की वाणी का पाठ करने के लिए। तो वो हमारा वो तप बन रहा है वो शरीर का। इसके कहने से यदि कोई उत्पीड़न भी न करता है वह भी भगत का तप। और जो प्रतिदिन जो नित्य पाठ तीनों समय सुबह दिन तथा शाम को किए जाने वाला है, उसमें बैठकर या चलते चलते करना, यह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। 2 प्रकार से तप हो रहा है। आप बैठ के कर रहे हो तो आपका वो शरीर का भी बन रहा है तप, आप बोल बोल के कर रहे हो गुरु जी के साथ, आपका वाणी से भी वो तप बन रहा है। गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 16 में कहा है मानसिक साधना करना। अब मानसिक तप, यानी एक तप हो गया हमारे शरीर से किया जाने वाला, दूसरा तप हो गया वाणी से संबंधित, तीसरा है मानसिक तप। मानसिक तप क्या बताया गुरुदेव ने? गीता अध्याय 17 श्लोक 16 में कहा गया है मानसिक साधना करना, यानी हम जो सतनाम का सुमरण करते हैं या प्रथम नाम का जाप भी यदि हम मन ही मन में करते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने प्रथम नाम की विधि 2 प्रकार से बताई है। एक तो जो प्रथम नाम की विधि पूज्य गुरुदेव जी ने बताई, हम बोल बोल के भी कर सकते हैं, एक हम उसको मन ही मन में कर सकते हैं। मन ही मन में करते हैं उसका ज्यादा प्रतिफल मिलता है। भक्ति साधना में मन का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें उत्पन्न विकार भागवत चिंतन में बाधा करते हैं, यानी मन में जो तरह तरह के जो विचार उठते हैं वो भागवत चिंतन में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे अभी दास के माध्यम से परमात्मा ने बुलवाया कि जैसा हम इस खोपड़ी के अंदर भरेंगे गाने, फिल्में, मैच, धारावाहिक, और जब हम भक्ति करेंगे तो हमारे भागवत चिंतन में, भक्ति में वो बाधा उत्पन्न करेंगे। वही गुरु जी ये कह रहे हैं, भक्ति साधना में मन का बहुत योगदान है। इसमें उत्पन्न विकार भागवत चिंतन में बाधा करते हैं। ज्ञान का मनन करके मन को शुद्ध करना, यह मन संबंधी तप है। यदि हम मंत्र करते हैं, सत्संग सुनते हैं, नित्य नियम करते हैं, उस समय यदि फालतू के कोई विचार हमारे दिलो दिमाग में आते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान आधार से उनके ऊपर चिंतन मनन करना और उनको शांत करना, वो तुम्हारे मानसिक तप में आता है। वो मन से किया गया वो तप है। जैसे कोई हमारे कोई पैसे मांगता है, उसकी टेंशन, यार देने हैं, कब देने हैं। अब उधर हम गुरु जी का सत्संग भी सुन रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, अब उसको ज्ञान आधार से शांत करना कि भैया मेरी ये औकात क्या है, मैं किसी को दे दूं, मैं तो काम कर रहा हूं, जितना हो सकता है उतने से अपना परिवार चला रहा हूं, बाकी जो बचता है वो उनको भी दे रहा हूं। अब तो परमेश्वरी दया करेंगे, मालिक के हाथ में है भाई, वो ज्यादा दबाव ना दे, इसके लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। परमात्मा ही उसके अंदर जो है कुछ अच्छी जो है वो प्रेरणा करेंगे, परमात्मा उसको भी देंगे सद्बुद्धि, क्योंकि मेरे मालिक समर्थ हैं। और भाई ये मांगना जांगना तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा, ये भगवान मिला है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देख लें, पढ़ लें, मालिक की जो है ये मंत्र थोड़ा ध्यान से कर लें। तो इस प्रकार से जब हम चिंतन मनन करेंगे, भक्ति करते समय जो फालतू के विचार हमारे दिमाग में आते हैं उनके ऊपर चिंतन मनन करेंगे, तो वो उन विकारों को शांत करना होता है। तो वो हमारा मानसिक तप बन रहा है। उपरोक्त गीता अध्याय 17 श्लोक 14 से 16 का निष्कर्ष है कि सत्संग में आने वाले प्रभु के प्यारे बच्चों का सत्कार, यानी उनका स्वागत, स्वागत मतलब उनको प्यार से बोलना, आदर करना, व सेवा करना शरीर का तप है। भक्तों को प्यार से बोलना, उनका आदर करना, उनकी सेवा करना, यह शरीर का तप है। सत्य ज्ञान कहने में जो भी कठिनाई आवे वह वाणी द्वारा किया गया तप है। सत्य ज्ञान प्रचार करने में जो भी कठिनाई आवे, अब जैसे दास लाइव आता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। अभी उस भाई ने कहा कि अफगानिस्तान जा साले भड़वे, तो परमेश्वर ने क्या किया, ज्ञान आधार से चिंतन मंथन करवा के, अब दास को अगर चिंतन मनन नहीं करता तो मैं उसको कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता, लेकिन वो ज्ञान आधार नहीं होता। अब परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया उस आधार से हमने चिंतन मनन किया कि भाई कह रहा कि अफगानिस्तान जा साले भड़वे,
तो साले बड़वे तो कोई बात नहीं, वो कह सकता है, वो जगत वाला, उसको ज्ञान नहीं, हमारा भाई है। और जिसको ज्ञान नहीं उसको तो भगवान भी माफ करता, फिर हम उससे राग द्वेष क्यों करें? मैं तो जानता भी नहीं बेचारे को कौन है, कहां का है, पता नहीं। ऐसे तो कौन किसको गालियां देता है? ऐसे तो भारत के प्रधानमंत्री को आधी जनता गालियां देती है जिसने उसको वोट नहीं दिए। तो क्या वो सबके पीछे लगा रहेगा? तो पता नहीं कौन है भाई, कहां का है, बोल गया तो बोल गया। गुरुजी कहते हैं आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो रहे एक की एक। फिर गुरुजी ने क्या बताया कि बच्चों ये जो तुम्हें कोई गाली देता है, तुम उसका यदि जवाब नहीं दोगे तो ये गाली वापस उसी के पास चली जाएगी। कैसे? गुरुजी ने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। गुरुजी ने बताया कि जैसे कोई बैरिंग चिट्ठी होती है, बैरिंग चिट्ठी भेजते हैं हम कहीं भी, हम कोई, जैसे आजकल उसका नाम हो गया कोरियर, हम चिट्ठी भेजते हैं कहीं भी, या पहले जैसे लोग कहीं भी कोई चिट्ठी भेजा करता था, सामने वाले का एड्रेस लिख दिया, पीछे लिख देता था फ्रॉम, यानी कौन भेज रहा है, अपना एड्रेस लिख दिया, और लाल लाल डब्बा आता था, उसमें डाल के आ जाते थे, डाकिया जाता था उस एड्रेस पे। और उस एड्रेस पे यदि कोई नहीं मिलता था तो क्या होता था, वो चिट्ठी वापस उसी एड्रेस पे वापस आती थी, वो डाकिया वापस लेके आता था उस चिट्ठी को, कहां? भेजने वाले के पास, क्योंकि आगे उसको कोई लेने वाला ही नहीं मिला, एड्रेस ही सही नहीं था। तो गाड़ी इस भाई ने पवन दास को दी, पवन दास का एड्रेस मिला गलत, पवन दास ने ये गाड़ी ली नहीं, क्योंकि गाड़ी लेने का मतलब है अगर मैं इसको गाड़ी और निकाल दूं तो इसका मतलब मैंने इसकी गाड़ी ले ली, मैंने इसकी चिट्ठी ले ली, तो मैंने तो गाड़ी निकाली नहीं। भाई को मैंने ज्ञान आधार से जवाब दे दिया कि हो सकता है परमात्मा तेरी ये भी ख्वाहिश पूरी कर दे, क्योंकि मालिक की वाणी में है कि जय कोई माने शब्द हमारा, राज करे काबुल कंदारा। अगर ये और कुछ बोलता कि तू चला जा इराक, तू चला जा ईरान, तो परमात्मा ने वो भी बोल रखा है, ईरा तूरा कहां से कारी, गट गजनी लगे हैं या सवारी। गट गजनी मानी इराक ईरान, वहां भी मेरे बच्चे ही राज करेंगे, पूरा बता रखा परमात्मा ने असुर निकंदन रमणी में। तो मैंने इस भाई को वापस जवाब नहीं दिया, तो चिट्ठी इसके पास वापस चली गई इसी के एड्रेस पे, ये गाड़ी इसी को लग गई वापस, जो इसने मुझे गाड़ी दी थी वो गाड़ी इसी से जा चिपकी। ऑटोमेटिक सिस्टम है परमात्मा का। प्रभु के प्यारे बच्चों का सत्कार व सेवा करना शरीर का तप है। सत्य ज्ञान कहने में जो भी कठिनाई आवे वह वाणी द्वारा किया गया तप है। अब दास परमात्मा के आशीर्वाद से ये सत्य ज्ञान कह रहा है, भाई ने बाधा उत्पन्न कर दी, काल प्रेरणा से मेरा ध्यान विचलित करना चाहा, तो मेरा क्या फर्ज बनता है, मैं परमेश्वर के ज्ञान से चिंतन मनन करूं। मैं उसकी बात का अगर मैं बुरा मानूंगा तो फिर मेरे मन में चेंजेस हो जाएंगे, मैं आप लोगों को ढंग से साथ संगति नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरे अंदर राग द्वेष आ जाएगा कि उसने क्यों बोला, ऐसा क्यों बोल दिया, क्या औकात उसकी, फिर साथ संगति नहीं हो पाएगी। तो ज्ञान आधार से जवाब भी दे दिया, चिंतन मनन करके मालिक की वाणी अनुसार, तो ये मेरा वाणी से संबंधित मेरा वो तप बन गया। देखो बातों बातों में परमात्मा ने तप बनवा दिया, एग्जाम्पल भी एंड टू एंड दिलवा दिया परमात्मा ने। मन में सांसारिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उनको तत्व ज्ञान से चिंतन मनन से दूर करना। जैसे मन कार कोठियों विषय विकारों की ओर आकर्षित हो तो गुरुजी कहते हैं कि तत्व ज्ञान से विचार करके शुद्ध करना मन से किया गया तप है। मन में इच्छा उठती है, यार भगत जी तो अब की बार गाड़ी ले आए यार, मेरे को भी लानी चाहिए यार, फलाने भगत जी ने तो कोठी बना ली यार, मेरे को भी एक मकान तो और एक्स्ट्रा चाहिए यार, कभी कोई रिश्तेदार आ जाए तो एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए, वरना वो कहेगा यार 2 ही मकान है तेरे पास में यार। मोटरसाइकिल तो है लेकिन आजकल मोटरसाइकिल से क्या होता है यार, एक छोटी सी गाड़ी तो ले लूं 4-5 लाख की, 4 पहिए की। तो काल इस प्रकार से आपको जो फांसने की कोशिश कर रहा है फालतू की इन चीजों में, फिर बेटा तू किस्त भरता रहे, डीजल पेट्रोल भरता रहे, टूट फूट जाए तो टेंशन लेके बैठ जा, भक्ति मत करना, उन्हीं में घुसा रहे। तो इन चीजों पे विचार करना, चिंतन मनन करना गुरुदेव के ज्ञान आधार से कि ये तो फालतू के अड़ंगे हैं, गाड़ी लेके कौन सा देवता बन जाएगा। अब गुरुजी कहते हैं तू किसान है, मजदूर है, तने चलानी खेत में हल, और तू सोचा मैं हेलीकॉप्टर ले आऊं तो क्या देवता बन जाएगा हेलीकॉप्टर लाके? तेरे काम का क्या है, सुबह खेत में जाना शाम को आना, क्या करेगा 4 पहिए की गाड़ी लाके? ये फालतू की मन में ये काल ये प्रेरणा करता है ताकि हम भक्ति ना करें। इन सब बातों के ऊपर गुरुजी कह रहे हैं कि ज्ञान से जो आदमी जो है चिंतन मनन करेगा और इनके अंदर नहीं फंसेगा, वो है वाणी का तप, मन का तप। मन में सांसारिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उनको तत्व ज्ञान से चिंतन मनन से दूर करना। जैसे मन कार कोठियों विषय विकारों की ओर आकर्षित हो। अरे अंशिका थोड़ा जलराम ला,
हो तो तत्व ज्ञान से विचार करके शुद्ध करना मन से किया गया तप है। ये मन से सोचा विचार किया, यार क्या करेंगे गाड़ी लाके फालतू में, यार लो लंगड़ है, समय का कोई भरोसा नहीं, ऐसा भयंकर समय आ रहा है, भगवान की भक्ति करनी है, गाड़ी लाएंगे 4-5 दिन तो उसी में लगे रहेंगे, कहीं कहाँ से पैसे का जुगाड़ करेंगे, फिर उसकी किस्त भरो, नहीं भरी गई तो फिर वो परेशान, फोन पे फोन करेंगे, सारी टेंशन हो जाएगी, भक्ति में ध्यान नहीं लगेगा। इस प्रकार से जो मन से चिंतन मनन करेगा गुरुदेव के ज्ञान आधार से, उसको कहते हैं मानसिक तप, मन का तप। शराब तमाकू मांस सेवन का त्याग करने से जो मन के साथ ज्ञान से संघर्ष करना पड़ता है, वो मन से तप है। अब भक्ति अपना ली, गुरुजी के नियम आ गए, अब मन चाहेगा बकरा खा ले, मन चाहेगा शराब पी ले, मन चाहेगा यार दोस्तों के साथ में पार्टीबाजी कर ले, मन चाहेगा साले की शादी आ गई बढ़िया बढ़िया कपड़े सिला ले, मन चाहेगा फूफा रिटायरमेंट आया जलेबी बनाएगा वो खा ले। अभी परमात्मा ने जो जिक्र करवाया तो गुरुजी ने क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इन सब बातों पे विचार करना मन से, वो मानसिक तप है। क्या? शराब तंबाकू मांस सेवन का त्याग करने में जो मन के साथ ज्ञान से संघर्ष करना पड़ता है। रिश्तेदारों को कैसे मना करूंगा यार, उनके तो इकलौता बेटा है, उसी के साथ दिए, बोलेंगे यार तेरे को रास नहीं आई हमारी खुशी। तो ज्ञान आधार से विचार करके संघर्ष करना कि कोई बात नहीं यार, 2 बात बोल लेंगे, कोई बात नहीं यार, गाड़ी निकाल देगा और क्या करेगा, रिश्तेदार है भाई है, कोई बात नहीं खा लेंगे, परमात्मा का वचन नहीं तोड़ेंगे। अब एक के गए तो फिर सबके जाना पड़ेगा, सबके जाएंगे तो फिर वो तो सांप वाली जो लकीर है वो हो जाएगी, वो पीटते रहो पूरी जिंदगी। तो इन बातों पे विचार करके गुरुजी के वचन पे रुकना, ये इसको कहते हैं मन संबंधी तप। वह मन से किया गया तप है। यह तप करना शास्त्र अनुकूल तप कहा जाता है। यानी इस प्रकार के जो तप हैं, शरीर से किया गया तप, वाणी का तप, मानसिक तप, यह तप हमारी भक्ति में सहायक है। ये यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ है। इसके पेज नंबर 2 पे नीचे नीचे है सवाल, और पेज नंबर 15 के ऊपर फिर इसका जवाब दिया गया है। आपके पास हो तो आराम से देख लेना। तो इस प्रकार बंदी छोड़ कह रहे कि ना मैं जप में और ना मैं तप में, सांसारिक विधि से जो जप और तप किए जाते हैं, जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं है, जो घोर जप है, घोर तप है, फालतू के नाम है, कहते उनमें मैं नहीं हूं। लेकिन जिस जप और तप से तुम्हारा भला होता हो, जो शास्त्र विधि के अनुसार है, उनमें परमात्मा है। वो हमें करने पड़ेंगे अगर परमात्मा प्राप्ति करनी है तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, और ना मैं क्रिया कर्म में रहता। ये क्रिया कर्म फालतू का हवन यज्ञ, कावड़ लाना, वहां जाके उसको गंगा जी का लोटा चढ़ाना, पता नहीं फालतू की 72 प्रकार की। और ना मैं योग संन्यास में, ना मैं एक